इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य को, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दी ईवीएम की पोल। ईवीएम पर सुब्रमण्यम के बयान से कटघरे में आई मोदी सरकार। भाजपा से स्वामी ने छेड़ दी बगावत, खतरे में पड़ी योगी की कुर्सी। बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से लोग असंतुष्ट हैं। खास तौर पर विपक्ष रह रहकर विपक्षी पार्टी के नेता भाजपा को मिली जीत को लोगों के मत की मिली जीत न बताकर ईवीएम से मिली जीत बता रहे हैं। और इसी कड़ी में अब तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल स्वामी ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिए थे। कोर्ट ने माना भी था कि ईवीएम में धांधली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये लोग यानी कि विपक्ष आज बोल रहे हैं। दरअसल भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब देश में बैलेट सिस्टम हुआ करता था, हमारे पास सभी दलों के मतदाता हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक होलसेल फ्रॉड है। ज्ञात हो कि भाजपा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम हैक करके भी दिखाया था। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने अब इशारों में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह विवादास्पद विषय है। देश ने ईवीएम को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। यह बात नकारना बुनियादी तौर पर सच को नकारने जैसा है। देश में लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा, वर्तमान समय में भारत का लोकतंत्र अनावश्यक प्रतिबंधों से सीमित है, जो कि अस्वीकार्य है और इसके लिए एक आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में विद्रोही जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसा करना वित्त मंत्रालय का वैधिक दिवालियापन है और ये राष्ट्र विरोधी भी है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश में तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पर कई बार विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला कर चुका है। वहीं आम जनता भी कीमतों में राहत देने की मांग कर रही है। हालांकि इस पर सरकार का कहना है कि तेल की कीमतों को बढ़ाना या घटाना तेल कंपनियों के हाथ में होता है। इन पर उनका ही नियंत्रण है, सरकार का इस पर कोई जोर नहीं है।